नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं टेक्नोलॉजी के ऊपर और खासकर मैं अमेजन वेब सर्विसेज के ऊपर बात करने वाला हूं। जो लोग टेक्निकल फील्ड से होंगे उनके लिए भी ये काम की खबर है, जो लोग टेक्निकल फील्ड से नहीं होंगे उनके लिए भी ये काम की खबर है। खबर यह है कि अमेजन वेब सर्विसेज, मैं उस अमेजन शॉपिंग की बात नहीं कर रहा हूं, अमेजन वेब सर्विसेज की बात कर रहा हूं, जो सर्वर आदि प्रोवाइड कराती है, जिसके अपने डेटा सेंटर हैं। उन्होंने कहा है कि हम भारत में लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक निवेश करेंगे 2030 तक। जी हां, 1 लाख करोड़ से अधिक भारत के अंदर निवेश करेंगे 2030 तक। और किस चीज में? अमेजन वेब सर्विसेज के माध्यम से, डेटा सेंटर में, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में, और उस डेटा सेंटर को बनाने में जो टेक्नोलॉजी लगेगी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो अब सवाल ये उठता है कि अमेजन भारत में इतना इन्वेस्ट क्यों कर रहा है, जबकि आप थोड़ा पीछे जाएंगे, नवंबर 2022 में अमेजन दुनिया की पहली कंपनी थी जिसने $1 ट्रिलियन का मार्केट कैप खो दिया था, मार्केट वैल्यू खो दिया था। उसके बावजूद भी अमेजन भारत में इतना बड़ा इन्वेस्ट क्यों करने जा रही है? उसके पीछे का रीजन है सर, उसके पीछे का रीजन है कि भारत एक बहुत बड़ा मार्केट है और जितना डिजिटलीकरण हुआ है, डिजिटलाइजेशन हुआ है, उसकी वजह से भारत में ये कंपनियां अपना स्कोप देख रही हैं। लेकिन यही सवाल ये उठता है कि भारत की कंपनियां क्या कर रही हैं? तो दोस्तों, भारत की कंपनियां भी पीछे नहीं है, भारत की कंपनियां भी काम कर रही हैं। रिलायंस का डेटा सेंटर खुल रहा है, बड़ा डेटा सेंटर खुल रहा है, कुछ डेटा सेंटर उनके ऑपरेशन में है। अदानी अपना डेटा सेंटर खोल रहे हैं, इसके अलावा एनटीटी डेटा सेंटर है, इसके अलावा वेबवर्क्स डेटा सेंटर है, इसके अलावा नेट फॉर इंडिया डेटा सेंटर है। इस तरीके से मिला करके कुल 20 बड़ी कंपनियां हैं और 2030 तक जो इनकी मार्केट वैल्यू होगी वो कम से कम 20 से 22 लाख करोड़ की होगी, 20 से 22 लाख करोड़ रुपए की होगी। तो आप समझ सकते हैं कि आगे आने वाले 2030 तक भारत में इस फील्ड में कितना स्कोप है। अच्छा, एक चीज और बता दूं इसके साथ साथ, डेटा सेंटर एक अलग तरीके की बात है। आपने अभी कुछ दिन पहले सुना होगा कि योगी आदित्यनाथ जी ने जमीन प्रोवाइड कराई और सस्ती बिजली की बात कही है उत्तर प्रदेश में डेटा सेंटर खोलने के लिए। तो बहुत सारे बिजनेसमैनों ने यहां पे इंटरेस्ट दिखाया है और वो डेटा सेंटर खुल भी रहे हैं। लेकिन डेटा सेंटर सिर्फ खुलने से बात नहीं बनेगी। अगर भारत को पावर बनना है, सुपर पावर कह लीजिए, चाहे जो भी पावर बनना है, या फाइनेंशियल पावर बनना है, या इस फील्ड का सबसे बड़ा पावर बनना है, तो भारत को डेटा साइंस के फील्ड में, डेटा साइंस के फील्ड में हैवी इन्वेस्टमेंट करना होगा, क्योंकि आगे आने वाला फ्यूचर उसी का है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लीजिए, रोबोटिक्स कह लीजिए, डीप लर्निंग कह लीजिए, मशीन लर्निंग कह लीजिए, चैट जीपीटी कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, ये सब कुछ का जो सार है, इस सब कुछ का जो निचोड़ है, वो डेटा साइंस में छिपा हुआ है। अब आप कहेंगे कि ये कौन सी वाला है? बहुत सारे लोगों को पता होगा। देखिए, जब बहुत सारे डेटा हो जाएंगे ना आपके पास, तो एक समस्या ये आएगी कि उसमें से काम का डेटा कैसे मिलेगा। तो वो मिलेगा आपको डेटा साइंस के माध्यम से। मशीनें तो लर्न कर रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो चल रहा है, लेकिन वो एक्यूरेट कैसे होगा, वो सिमुलेट कैसे होगा, उसका रिजल्ट कैसे मिलेगा, तो वो मिलेगा डेटा साइंस के माध्यम से। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड है। लेकिन अफसोस ये है कि भारत में अभी भी इंडिपेंडेंट डेटा साइंस की कोई भी सिंगल लैब नहीं है। मैं 2016 से इसमें प्रयास किया, चूंकि डेटा साइंस में ही मेरा सब कुछ है, लेकिन किसी ने उसमें इन्वेस्टमेंट में रुचि नहीं दिखाई, तो मैंने भी कुछ साल प्रयास करने के बाद उस पर बात करना बंद कर दिया। डेटा साइंस में भारत में जितना काम हो रहा है वो उन कंपनियों के लिए काम हो रहा है जो जिन कंपनियों के पास डेटा है, जैसे मेक माई ट्रिप हो गई, या फ्लिपकार्ट हो गई, या अमेजन की जो
शॉपिंग वाली साइट है वो हो गई, ओला हो गई, या इस तरीके की जो कंपनियां हैं वो अपने यहाँ तो एक डेटा साइंस लैब स्थापित की हुई हैं, लेकिन उन लैबों की एक लिमिटेशन ये है कि वो सेम टाइप के डेटा को ही प्रोसेस करके उसका रिजल्ट देते हैं और उन कंपनियों के लिए काम करते हैं। लेकिन भारत को आगे बढ़ना है तो भारत को इंडिपेंडेंट डेटा साइंस के लैब की जरूरत पड़ेगी। अब कहेंगे कि ये कौन सी बला है, तो ये बला ये है कि वो ऐसे इंडिपेंडेंट लैब्स हों, और एक लैब नहीं सैकड़ों लैब की जरूरत पड़ेगी जो भारत के अलग अलग फील्ड्स के डेटा को प्रोसेस कर सके, क्योंकि भारत में सब बिजनेस करने वाले डेटा साइंस की लैब नहीं लगा सकते, डेटा साइंटिस्ट को नहीं रख सकते। तो अगर सब नहीं रख सकते तो सबको कहां से हेल्प मिलेगी, कहां से मदद मिलेगी? जैसे मान लीजिए कि मेरी कंपनी में 1000 लोग काम कर रहे हैं, मैंने एक छोटा सा हॉस्पिटल बना दिया उसी कंपनी के अंदर, वहां सबका इलाज हो जा रहा है, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। लेकिन अगर मेरी कंपनी में 10 लोग काम कर रहे हैं, छोटे वैल्यू की मेरी कंपनी है, तो मैं कहां से उसमें एक हॉस्पिटल बना दूंगा छोटा सा? नहीं बना सकता, पॉसिबल नहीं है। उसी तरह डेटा साइंस की फील्ड है, बड़ी बड़ी कंपनियां तो अपने यहां डेटा साइंटिस्ट को रख लेंगी, लेकिन छोटी कंपनियां कहां जाएंगी? एमएसएमई सेक्टर कहां जाएगा? एग्रीकल्चर सेक्टर कहां जाएगा? उस सेक्टर में कौन कंपनी काम करेगी? इसके लिए भारत में इंडिपेंडेंट डेटा सेंटर, इंडिपेंडेंट डेटा साइंस लैब की जरूरत है, जो रिसर्च करके बता सकें, उन छोटी छोटी कंपनियों की मदद कर सकें। और बहुत वास्ट फील्ड है, इसमें बहुत काम करने की जरूरत है भारत को, अगर भारत को पावर हब बनना है तो इस फील्ड का, और बहुत पैसा इस फील्ड में, लेकिन रिसर्च की फील्ड है। भारत में रिसर्च पे पैसा लगना थोड़ा मुश्किल है। हम क्या करते हैं कि इस तरीके कोई बात आती है तो सरकारों को गाली देकर के निकल जाते हैं। अमेरिका में जितनी रिसर्च होती है वो सरकार नहीं ग्रांट प्रोवाइड कराती है, वहां की जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो ग्रांट प्रोवाइड कराती हैं, वहां के जो अन्य लोग हैं वो ग्रांट प्रोवाइड कराते हैं। तो ये कह देना कि नहीं नहीं सरकार को ही सब करना चाहिए, तो सब काम सरकार नहीं कर सकती है। तो भारत की जितने भी प्राइवेट कंपनियां हैं उनको आगे आना चाहिए और इंडिपेंडेंट डेटा साइंस लैब की स्थापना करनी चाहिए। मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं दोस्तों, आईटी में चाहे जावा हो, चाहे बहुत सारे आपने लोगों ने ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, जिसको यूज करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, जिन पर डेवलप करने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। आप लोग विकिपीडिया का प्रयोग करते हो, ये सब ऐसे ही तो हैं, कंपनियों के सहयोग से, लोगों के कंट्रीब्यूशन से तो चलते हैं, उनका अपना कोई इनकम का सोर्स नहीं है, अपने से इनकम कोई जनरेट नहीं करती हैं, लोग डोनेट करके चलाते हैं। और अमेरिका में यही कल्चर तो सबसे बेहतर है, उन्होंने बहुत सारे ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म्स बना रखे हैं, जहां पे पूरे उनके देश की सारी कंपनियां मिलकर के उनको कंट्रीब्यूट करती हैं कि तुम बढ़िया बढ़िया रिसर्च करो, पैसे और फंड की तुमको कमी नहीं पड़ेगी, और तुम इंडिविजुअल अपनी आइडेंटिटी भी रखो। विकिपीडिया की अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, जावा या इस तरीके के बहुत सारे, पीएचपी आप लोगों ने सुना होगा कहीं ना कहीं से। तो भारत में क्यों नहीं इस चीज की शुरुआत होती है? भारत क्यों नहीं इस पे पहल करता है? डेटा सेंटर में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मैंने आप लोगों को उसके आंकड़े बता दिए। भारत की बहुत सारी कंपनियां इस फील्ड में आ गई हैं, बहुत सारी अच्छा काम कर रही हैं, विदेशी कंपनियां भी हैं, कंपटीशन भी होगा, सब कुछ ठीक है। लेकिन जब तक आप डेटा साइंस लैब नहीं खोलोगे, तब तक इन डेटा सेंटरों में आए हुए डेटा का कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं मिलने वाला है। छोटे बिजनेसेस को, मीडियम स्केल बिजनेसेस को, एमएसएमई सेक्टर को, प्राइवेट सेक्टर में और भी जो नई नई फील्ड्स आ रही हैं, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर को कोई फायदा नहीं मिलने वाला है। जब मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं, तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो अन्य लोग हैं, उनको कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, लोगों को आगे आना पड़ेगा, और वो कंट्रीब्यूट करेंगे तो अल्टीमेटली उसका लाभ वही उठाएंगे। जब अच्छी अच्छी रिसर्चें होंगी, अच्छी अच्छी चीजें उसमें होंगी, तो लाभ कौन लेगा? वही लोग लेंगे। और इस तरीके की चीज करने की जरूरत एक दो नहीं है, कम से कम सैकड़ों लैब पूरे देश भर में खोले जाने की जरूरत है, जिससे भारत के किसानों को भी फायदा हो, छोटे बिजनेसमैनों को भी फायदा हो, और सरकार को भी जरूरत पड़े तो सरकार को भी वो अपनी सुविधाएं प्रोवाइड कराए। तो इस अंक में यही था, इस कड़ी में यही था।
आप सभी लोग जुड़े, बहुत अच्छा लगा। सभी को नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आपको मेरा चैनल और मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।